Hello, my brother and sister of the nation. I welcome you all, my Abu on YouTube channel. And today we are going to discuss another important land revenue system. और ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम को आज डिस्कस करेगा एंड वी विल फोकस द जामिंदर सिस्टम। जामिंदर सिस्टम क्या है और उसी जामिंदर सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट एंड जामिंदर सिस्टम क्या है, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। जो सबसे पहले तो जामिंदर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाला, क्रिएट करने वाला इंसान है लॉर्ड कॉर्नवालिस। The Lord Cornwallis was introduced this Jamindar system, and the Lord Cornwallis was गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाता है और उसको कहा जाता है कि आपको लैंड का रेवेन्यू है, जो जितना भी रेवेन्यू सिस्टम है और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, आपको चेंज करना है, आपको सुधार में लाना है। क्योंकि जो वरन हेस्टिंग का समय में बहुत डिफिक है, जो उसको आपको सुधार में लाना है। उसका कारण से उसको ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भेजा जाता है। और ये जो आते ही क्या किया है, ये जमींदार सिस्टम का शुरुआत किया। और ये जमींदार सिस्टम क्या होता है, जो उसको इनिशियली जो शुरुआत में जो उसको ज़मींदार सिस्टम को 10 ईयर सेटलमेंट करता है। 10 ईयर सेटलमेंट का मतलब ये ज़मींदार का सिस्टम, मतलब ये भी एक लैंड कलेक्शंस करने का एक सिस्टम बनाया है। और ये सिस्टम में सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट वर्क थ्रू द मिडलमैन, इट्स कॉल्ड ज़मींदार। और उसको ही हम लोग इंटरमेडिटरी को कहते हैं। और बेडवेंडर कॉलोनियल्स गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पिजन, जो ब्रिटिश और पिजन का बीच में जो टैक्स को कलेक्ट करके देगा वो होगा जमींदार। वो होगा जमींदार, ये जमींदार होगा। ये आपका अमेशपुरी है, इनको हम लोग जमींदार बना देते हैं। और ये है ब्रिटिश गवर्नर, ब्रिटिश का गवर्नमेंट या ब्रिटिश का ऑफिशियल, ठीक है। और इसको ही हम लोग कहते हैं पिजन, 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 या उनको ही हम लोग फार्मर कहते हैं, फार्मर। तो ये जो तीन है, ये जो हम लगन पिक्चर से लाया, ये लगन मूवी का है। तो इसमें ये इसका कैरेक्टर्स होता है आपको, ब्रिटिश में ब्रिटिश ऑफिशियल बन जाता है। और ये आमिर खान जो होता है आपका पिजन या उसका फार्मर होता है। और ये अमेश पुरी को इंटरमीडिएट हम लोग बना देता है, जमींदार बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि आपका जो जमींदार सिस्टम है इस प्रकार से वो करता है। जो जो टैक्स कलेक्ट करता था, जो टैक्स कलेक्ट करता था, जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए डायरेक्टली ये जो आपका ये ब्रिटिश का द्वारा जो फार्मर को डायरेक्ट कलेक्ट नहीं किया जाएगा, ये जो आपके इंटरमीडिएट पर्सन से ये जमींदार का थ्रू कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो जमींदार जो कलेक्ट करेगा और उसको एक पावर दे देता है कि उसको टैक्स कलेक्ट करने का। ये जो जमींदार सिस्टम हुआ करता है, एक्चुअली में जमींदार सिस्टम वॉज, जिसका पास में ज़्यादा ज़मीन होता था, ज़मीन जायदाद होता था, उनको ऐसे कंसिडरेशंस, आप ज़मींदार है, उसको ओनर बना दिया जाता है, लैंड का मालिक बना दिया जाता है। और वो लैंड का मालिक जो जाके जो आपका पिजन से, आपका फार्मर से टैक्स कलेक्ट करेगा। और ये जमींदार, ये जो ओनर है, ये जो जाके इस इंडिया कंपनी को आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सिस्टम क्रिएशंस करता है। क्योंकि जब ब्रिटिश रूल कर रहा था, जो ब्रिटिश का द्वारा से लॉ बना दिया जाता है, क्या क्या सोसाइटी को कैसे चलना है, उसको क्या क्या करना है, तो इट वाज मेक रूल एंड रेगुलेशंस बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसका कारण से ये एक रूल बना देता है, एक रूल पास करता है कि आपको जमींदार बन के टैक्स देना है। तो क्योंकि ये जो ब्रिटिश का ही सपना, उसका ही सपना था, हमको तो जैसे भी करके पैसा कमाना है। और इनका जो जमींदार का भी सोच है, हमको भी पैसा बनाना है। इसलिए अपना सपना मनी मनी, अपना तो सपना मनी मनी, हमको सिर्फ टैक्स ही कलेक्ट करना है, पैसा ही कलेक्ट करना है।
उस प्रकार से माइंडसेट था। उसका कारण से हमारा लेबर, हमारा जो फार्मर और हमारा किसान को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया है। तो उस प्रकार से जो सिस्टम बनाता है, और ये ज़मींदार का जो ज़मींदार जो होता है, ये जो आपका कहीं ना कहीं इंडियन का लोग होता है, लेकिन ये इंडियन होने का बावजूद भी अपना जो मर्सिनरी नहीं होते हुए जो ब्रिटिश का साथ करा करके टैक्स को बहुत खतरनाक से इम्प्लीमेंटेशन करता था। टैक्स को एक रुपया भी नहीं छोड़ के टैक्स कलेक्शंस करता था। उसका कारण से हमारा किसान भाइयों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, और वो फेस होने का कारण इंडिया में कहीं ना कहीं जो फूड का क्राइसिस होता है, लोग भूखा नंगा होके मर जाता है कुछ कुछ जगह में। तो इस प्रकार से सिचुएशंस का कारण से, क्योंकि ये जो जामिंदर का सिस्टम से ये जो आपका 89% टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ेगा, जो किसको देगा, ये 89% आपका ब्रिटिश को देना पड़ेगा, और जो बच्चा है 11% से वो जमींदार लेगा। बाकी का जो हमारा किसान भाई लोग हैं, जो जो हमारा फार्मर लोग हैं, कुछ बचेगा तो वो लोग का ही देता है। थोड़ा बहुत बचता है तो उसको पेट में भी वो लोग का सफिशेंट नहीं होता था, क्योंकि पहले जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम्स में हमारा जितना भी किसान भाई बहन लोग, जो वो अपना जो सेल्फ सफिशेंट एग्रीकल्चर किया जाता था। बट ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया, तो काफ़ी लोग भूखा नंगा हो जाता है। तो इस प्रकार से इन लोग ने अपना एक टैक्स का सिस्टम कलेक्शन किया, और उस टैक्स का कारण से कहा जाता है कि वो टैक्स में भी इस प्रकार से टैक्स हुआ करता था कि टैक्स में भी दो प्रकार का टैक्स हुआ करता था। एक जो रेंटेड है, रेंट देता है वो लैंड का पीस से, और जब जहाँ से प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग रेवेन्यू कहा जाता है। ठीक है, हम लोग उसको रेवेन्यू कहा जाता है, जो दो प्रकार से टैक्स कलेक्ट करता है। और वो टैक्स कलेक्ट करने का बाद जो किसान और जो फार्मर लोग से जो बचता ही नहीं था, तो उस प्रकार से हुआ करता था। और जो उसमें ये कहा गया है कि आपको अगर टैक्स भी कलेक्ट करना है, ये जो कह देता है आमिर पुरी को कह देता है कि आप जो टैक्स देना है बिफोर द जो आप बिफोर जो खेती नहीं होने से पहले, जो खेती का जो धान को नहीं लेने से पहले, बिफोर हार्वेस्ट यू हैव टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीजन। जो आपको टैक्स पहले ही कलेक्ट करना पड़ेगा, और पहले ही हमको कलेक्ट करके देना पड़ेगा। उस प्रकार का सिचुएशंस था, उसको ही हम लोग संसद क्लॉज कहते हैं, तो संसद लॉ कहते हैं। तो उस प्रकार से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो अब क्या हुआ है, ये जो पहले 10 इयर्स तक उस जमींदार को सेटलमेंट किया गया है, लेकिन लेटर ऑन बाय 1793 एक्ट के द्वारा उसको पास किया जाता है परमानेंट सेटलमेंट। और ये परमानेंट सेटलमेंट में किसने उसको सजेस्ट करता है, तो ये जो दो इंसान जो उनको सजेस्ट करता है, आपका कॉर्नवालिस को सजेस्ट करता है, एक का नाम है जॉन शोर। इनका नाम है जॉन शोर, इनका नाम है जॉन शोर, और इनका नाम है जेम्स ग्रान। जेम्स ग्रान और जॉन शोर जो है सजेशन करता है, और ये जॉन शोर सजेशन करता है कि सर जी लॉर्ड कॉर्नवालिस, आप इस सिस्टम्स को आप परमानेंट कर दीजिएगा, क्योंकि परमानेंट जब करेगा तो आपको टैक्स कलेक्शन करने में इजी होगा। और इनका जो सजेशन था कि नहीं, हम लोग उसको एक इंटरमीडिएट में ही रहने देते हैं, मिडलमैन में ही रहने देते हैं, उसको परमानेंट नहीं बनाते हैं। तो बट अल्टरनेटिवली इवेंचुअली द कॉर्नवालिस हैज डिसाइडेड टू मेक परमानेंट सेटलमेंट एंड दिस जमींदार सिस्टम्स। जो कॉर्नवालिस ने 1793 का बाद उसको परमानेंट बना दिया जाता है। और ये परमानेंट बनाने का बाद हमारा जितने भी जो जमींदार है, और जमींदार को भी हेरिडेटरी बना दिया गया था। हेरिडेटरी बना दिया गया था। हेरिडेटरी का मतलब
अगर ये इंसान जो एमएस पुरी मरने का बाद भी उसका जो बेटा लोग आके उसका ज़मीन का जो मालिक होगा, ज़मीन का मालिक होगा और वो ही ज़मीन का जो टैक्स को कलेक्शन करेगा और ब्रिटिश का साथ में धीरे धीरे करके वो आपका टैक्स को शेयर करेगा। उस प्रकार से उसको हेरिडेटरी बना दिया जाता है। और ये ज़मींदार सिस्टम जो टिल आपका इंडिपेंडेंट का बाद भी ये ज़मींदार सिस्टम होता था। और ये ज़मींदार सिस्टम्स को आपको जानकारी होगा 1950 में उसको अबोलिश किया गया है। 1950 में आपको सीलिंग एक्ट का तहत उसको कहीं ना कहीं अबोलिश किया जाता था। ये ज़मींदार सिस्टम हुआ करता था। और ये ज़मींदार सिस्टम में से ज़्यादातर आपको जानकारी होगा ये ठाकुर लोग है, ये बहुत ज़मींदार का सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, इस प्रकार से जो एक सिस्टम्स को परमानेंट सेटलमेंट को सबसे पहले 10 इयर्स उसको सेटलमेंट किया। उसका बाद लेटर ऑन 1793 में आपको परमानेंट सेटलमेंट किया गया है। और इसमें आपका क्या है कि ये परमानेंट सेटलमेंट अगर उसमें टैक्स लगा दिया जाता था और उसी टैक्स में अगर कोई पिजन और कोई फार्मर जो अगर टैक्स नहीं देता था, जो जब टैक्स नहीं देता था मतलब कि रेवेन्यू कलेक्शन जिससे नहीं मिलेगा, और जो इंसान जो आपका फार्मर टैक्स नहीं दे पाएगा तो उनको आपको लैंड का जो पीस से आपको निकाल दिया जाएगा और उनको ऐसे लैंड लेस लेबर बना दिया जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार से ये जो सिस्टम जो चल रहा था। और इसी परमानेंट सेटल्समेंट जो ज़्यादातर हमारा मोस्टली उसको कहाँ में इम्प्लीमेंट किया है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा रीजन में ज़्यादातर ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो और ज़मींदार सिस्टम जो चला जा रहा था। और उसी परमानेंट सेटलमेंट को ही हम लोग अलग अलग का नाम से पहचाना जाता है। जैसे कुछ लोग कहा जाता है उसको जहांगीरदारी, और कुछ लोग उसको कहते हैं माल गुजारी, और कुछ लोग कहते हैं विस्तदारी, और उसी को ही कुछ लोग कहते हैं जमींदारी। तो ये जो इनका अलग अलग नाम भी है तो उसको आपको जानना ज़रूरी है। बिकॉज़ ये जो एग्ज़ाम में ये जो अलग अलग नाम से भी पूछाया जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट को किस नाम से जाना जाता है, और उसमें आपको वहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 करके देगा तो उसमें आपको कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए कंफ्यूज ना हो तो आपको इनका जो अनदर नाम को भी जानना ज़रूरत है। तो इस तरह से हम कंटिन्यूएशंस जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को कर रहा है। जो आने वाला लेक्चर्स में हम आपको जो रयतवारी और महलवारी क्या होता है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आज का लेक्चर को हम लोग यहाँ तक कंक्लूड करते हैं। और टिल दैट अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट फॉर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड click the bell icon so that you can get notifications when I upload a new video. Thank you so much for your support and study well.